Hello everyone. So welcome back to the class of depreciation accounting. तो ये जो हमारा depreciation accounting है बच्चों, ये AS10 से गाइड हो रहा है. पूरा का पूरा मैं आप लोगों को जो कुछ भी बता रहा हूँ वो सारे सिद्धांत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में दिए. AS10 में और भी बहुत कुछ है, बट हाँ जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो वहीं से चल रही हैं. तो हम लोगों ने पिछली क्लास में रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ तक कर लिया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. रिवैल्यूएशन का मतलब कि हम उसकी वैल्यू को चेंज कर लें, रीवैल्यू कर लें. तो रिवैल्यूएशन अलाउड है. तो देखिए रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज अलाउड. हम कर सकते हैं, परमिशिबल है, परमिटेड है. और ऑब्वियसली AS10 गिव्स अस परमिशन कि ठीक है जाओ रिवैल्यूएशन कर. अब देखिए इसमें दो चीजें समझनी है. जब हम रिवैल्यूएशन करेंगे तो या तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा, यानी कि एसेट की वैल्यू को बढ़ाएंगे. सर हमने कोई एसेट खरीदी तो उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया, फिर हम उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाते रहे. धीरे धीरे समय के साथ डेप्रिसिएशन भी लगता रहा. फिर हमने देखा कि भाई एसेट की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, फेयर वैल्यू ज्यादा है, और बुक्स में कम अमाउंट पे आ रहा है. एंड वी वांट कि ये बुक्स में फेयर वैल्यू पर आ जाए. तो ठीक है, आप रिवैल्यूएशन कर सकते हो. रिवैल्यूएशन इज परमिटेड. रिवैल्यूएशन मींस उसका वैल्यूएशन दोबारा से करना. अब अपवर्ड रिवैल्यूएशन मींस कि हमने एसेट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, इनहांस कर दिया. तो बेटा एसेट अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व. रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में जाएगा. देखिए प्लीज यहां पे पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट मत लगाइए. वहां पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाते थे और फिर रिवैल्यूएशन से कैपिटल में चला जाता था. तो वो ट्रीटमेंट पार्टनरशिप का ही है भाई. सर इट इज ए जनरल थिंग इन केस ऑफ कंपनीज एसेट्रा. तो अगर केवल रिवैल्यूएशन की बात करूं, पार्टनरशिप से अलग करके बात करूं, तो जो रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगा तो सच प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व. ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पहली रिक्वायरमेंट है, दैट वी शुड क्रेडिट आवर प्रॉफिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व. We cannot take the credit to P&L account or capital account or any other account. यहीं ले जाना है बच्चों, यही तो सीखना है हमको. उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेना है. अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो वो जो प्रॉफिट एक्चुअली वो रियलाइज तो हुआ ही नहीं. तो इन दिस वे आप देखिए प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करना उचित नहीं, क्योंकि रियलाइज नहीं हुआ. और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जब तक प्रॉफिट रियलाइज ना हो उसको रिकॉर्ड मत कर. बट हमें तो एसेट की वैल्यू ठीक करनी है, बढ़ानी है, इनहांस करनी है. तो ठीक है कर लो, लेकिन यू कैन नॉट टेक द क्रेडिट टू द P&L अकाउंट. द प्रॉफिट शैल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व. यही मुख्य चीज है. इस अकाउंट में ले जाएंगे भैया, ठीक है. और बच्चों अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, दैट इज एसेट की वैल्यू को कम करना है, उसको रिड्यूस करना है, तो लॉस P&L अकाउंट में जाएगा. P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. तो आप देखिए पक्षपात है, अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहा है.
तो सच लॉस इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो देखो एसेट तो डेबिट होगी, लेकिन हम उसका क्रेडिट रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेंगे, P&L में नहीं लेंगे। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है तो वो लॉस रिकॉर्ड करेंगे। सर यही प्रूडेंस है, दैट एंटीसिपेटेड लॉसेस आर रिकॉग्नाइज्ड, एंटीसिपेटेड गेन्स आर इग्नोर। अब ऑल टुगेदर इग्नोर तो नहीं किया, लेकिन P&L में भी नहीं लिया। तो जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट करेंगे, और जब लॉस होगा तो P&L में डेबिट करेंगे। ये सिद्धांत है बच्चों। ठीक, बिल्कुल आसान है, आई थिंक कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉब्लमेटिक थिंग, और वो ये कि अगर पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ और हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व में उसको क्रेडिट कर लिया, उसके 2 साल बाद 3 साल बाद हमने फिर रिवैल्यूएशन किया और इस बार डाउनवर्ड कर दिया, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन आफ्टर अपवर्ड रिवैल्यूएशन। तो जितनी अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट हो रखी है हम उतनी अमाउंट को डेबिट कर सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा होगा तो P&L में डेबिट होगा। इसी प्रकार से पहले डाउनवर्ड हुआ और फिर हमने अपवर्ड करा, तो जितना अमाउंट हमने पहले डाउनवर्ड के समय P&L में डेबिट किया था उतना अमाउंट अपवर्ड के समय हम P&L में क्रेडिट कर सकते हैं। तो देखिए मैं फिर से समझाता हूं बेटा, ये चीज थोड़ी टफ है, ध्यान से सुनिएगा, बड़े आसानी से समझ आएगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा बेटा। तो देखिए, हमने सपोज करिए पहले रिवैल्यूएशन जो हुआ ऑन द फर्स्ट ऑकेजन अपवर्ड हुआ, ठीक। तो हमने क्या करा बेटा, एसेट अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। कंपनी की बैलेंस शीट में इसको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाऊंगा, और इसका कोई यूज संभव नहीं है। इसमें से ना डिविडेंड दे सकते हैं, ना बोनस शेयर दे सकते हैं, ये ऐसी पड़ी रहेगी जब तक एसेट बिक नहीं जाती। तो मैंने ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट कर लिया। उसके 1-2 साल बाद, 4 साल बाद सब्सिक्वेंटली, सर सब्सिक्वेंटली सेम एसेट इज रिवैल्यूड डाउनवर्ड, उसकी वैल्यू कम हो गई। अब क्या करें? तो यदि ऐसा हुआ है तो बचो लॉस, क्योंकि जब नीचे करोगे तो लॉस आएगा। टू द एक्सटेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो पुरानी रिजर्व पड़ी हुई है, कैन बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। और अगर उससे ज्यादा लॉस होगा, एक्सेस लॉस इफ एनी, तो दैट शुड बी डेबिटेड टू P&L, वो P&L में है। ठीक, फिर से समझिए सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रिजर्व में जाना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेना है। तो पहले हमने अपवर्ड करा, जब अपवर्ड करेंगे तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी और रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट अराइज होगा, एंड आई विल क्रेडिट दैट प्रॉफिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। मैं उस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट करूंगा, लाइक दिस। अब उसके बाद 1-2-3 साल बाद हमने उसका फिर रिवैल्यूएशन किया और इस बार डाउनवर्ड हो गया, तो क्या करेंगे? तो जो लॉस हुआ टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व, उतना हम रिजर्व में डेबिट कर सकते हैं, उसका रिवर्सल कर लेंगे, और अगर उससे ज्यादा लॉस होगा तो P&L में डेबिट करेंगे। सपोज करिए एक एसेट थी जिसकी बुक वैल्यू 1 करोड़ थी,
2015 में हमने उसका रिवैल्यूएशन किया और 1,20,00,000 रुपए वैल्यू आई, तो बेटा हमने एंट्री कर दी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व और 20 लाख रुपीज। सिंपल है। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व में 20 लाख रुपए चले गए, कोई दिक्कत नहीं। 2018 में उसका फिर रिवैल्यूएशन हुआ, अगेन रीवैल्यू। ठीक, मैं डेप को इग्नोर कर रहा हूं 2 मिनट। और अब मान लीजिए 1,30,00,000 हुआ, या मान लीजिए सर 1,20,00,000 हम पहले ही कर चुके हैं, कम कर दें 1,08,00,000 हुआ, ठीक, या फिर और कम कर लेते हैं, मान लीजिए 90 lakhs हुआ। 3 सिचुएशन बताओ। अब देखिए 1 करोड़ की पुरानी थी, इस रिवैल्यूएशन में 20 लाख एसेट बढ़ा लिया मैंने, तो एसेट 1.2 करोड़ की हो गई, राइट। अब उसकी वैल्यू फिर करी गई और 1,30,00,000 हुई, तो 10 लाख का और प्रॉफिट आया। क्या करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 10 लाख। सर प्रॉफिट है, पहले भी प्रॉफिट हुआ, रिजर्व में ले लिया, फिर और प्रॉफिट हुआ, फिर रिजर्व में ले लिया, रिजर्व बढ़ गई। सर जी 1,08,00,000 हुआ, यानी कि 12 लाख रुपए रिड्यूस करना है। सर 1,20,00,000 की एसेट है, अब रिवैल्यूएशन किया तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है दैट इज ओनली 1,08,00,000, तो 12 लाख कम करूंगा मैं, कम करूंगा तो टू एसेट अकाउंट डेबिट, सॉरी टू एसेट अकाउंट। और बेटा डेबिट कैसे करोगे? तो रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगी 12 लाख, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व में 20 लाख पड़ा है। अब अगर लॉस होगा, रिवैल्यूएशन में रिड्यूस होगी वैल्यू, तो टू दैट एक्सटेंट, यानी 20 लाख रुपए तक का लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व में से जाएगा, ठीक, और कुछ नहीं करेंगे, 8 लाख की रिजर्व बचेगी। लेकिन अगर 90 लाख हुआ बेटा, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगी 20 lakhs, इतना ही है इसमें, और 10 लाख रुपए कहां ले जाओगे? P&L में, और टू एसेट अकाउंट 30 लाख। क्योंकि जब 90 लाख में वैल्यूएशन हुआ तो 1.2 माइनस 90 30 रिड्यूस करना है ना अपन को, तो एसेट अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय 30 लाख। नाउ द लॉस शुड बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, बट टू द एक्सटेंट अमाउंट अवेलेबल इन रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड दैट इज ओनली 20 लाख रुपीस। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में आप 20 लाख डेबिट करोगे, रिमेनिंग लॉस P&L में जाएगा, क्योंकि लॉस तो P&L में जाता है। बट अगर पहले हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाई है तो लॉस, उतना लॉस हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में डेबिट करें। तो देखिए फिर से पढ़िए, अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कर दिया। अपवर्ड के बाद डाउनवर्ड होता है तो लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व शुड बी डेबिटेड टू रिजर्व, और एक्सेस लॉस अगर कोई होगा बेटा तो उसे P&L में डेबिट कर दिया। तो पहले 1 करोड़ की एसेट थी, रिवैल्यूएशन हुआ 1.2 हो गई वैल्यू, 20 लाख रुपए एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये फर्स्ट ऑकेजन है। फिर हमने दोबारा करा, और 3 अलग अलग सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको। 1,30,00,000 हुआ तो 10 लाख और बढ़ेगा तो रिजर्व में जाएगा, एसेट डेबिट टू रिजर्व 10 लाख। सर 1.08 हुआ, 12 लाख कम करें तो रिजर्व डेबिट टू एसेट 12 लाख। सर 90 लाख हुआ, 30 लाख कम हुआ, 30 lakhs, तो रिजर्व में 20 डेबिट होगा, 10 P&L में डेबिट होगा। बहुत आसान है, आई थिंक समझ आया होगा बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अपवर्ड रिवैल्यूएशन यहां पे समाप्त हो गया। नाउ देयर कैन बी सम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। सर जी अब अपवर्ड के बाद वाला डाउनवर्ड नहीं है, सिर्फ डाउनवर्ड है, यानी एसेट की वैल्यू कम हो गई। एसेट की वैल्यू कम होना अपने आप में एक लॉस का आइटम है। तो अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, यानी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है,
तो AS10 कहता है सच लॉस शुड बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ठीक, लेकिन बाद में अब देखिए सब्सिक्वेंटली इफ सेम असेट इज रिवैल्यूड अपवर्ड, तो क्या करेंगे, तो द प्रॉफिट जो अपवर्ड वाले पे आ रहा है, टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर, जितना लॉस हम पहले बुक कर चुके हैं उतना प्रॉफिट कैन बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। एक्सेस प्रॉफिट if any is credited to revaluation reserve। तो देखिए जो डाउनवर्ड है उस लॉस को हम P&L में डेबिट कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है और एसेट रिड्यूस होती है, सो दिस इज एक्सपेक्टेड लॉस। अभी हुआ तो नहीं है पर वैल्यू कम होगी, तो सच लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड डेबिटेड टू P&L, दिस वन फाइन। अब अगर इसके बाद में अपवर्ड करेंगे ऑफ सेम असेट, तो जो लॉस हम P&L में डेबिट कर चुके हैं वो रिवर्स होगा, और उससे भी ज्यादा होगा तो वो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेंगे। सपोज करिए एक एसेट की बुक वैल्यू 1 करोड़ है। बुक वैल्यू मतलब जितना बुक्स में आता है, जो उसकी कैरिंग अमाउंट है। अब हमने उसका रिवैल्यूएशन किया बेटा, और उसकी मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू 80 लाख आई। ये पहली बार हो रहा है, सो दिस इज डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। इससे पहले का कोई इतिहास है नहीं रिवैल्यूएशन का, तो सच लॉस शुड बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट और टू एसेट 20 lakhs। ठीक है बेटा, ये हुआ मान लो 2015 में। अब हमने 2018 में फिर रिवैल्यूएशन किया और लेट मी से 3 वैल्यूज पे किया, और कम कर दो 70 लाख। 80 और 100 के बीच में कोई फिगर ले लो, 95 lakhs। 100 के ऊपर ले जाओ 108 लाख। अब देखिए अगर उसका कीमत अब 1 करोड़ थी, 80 लाख रुपए ये हुआ, 20 लाख रिड्यूस कर दी, अब बुक वैल्यू कितनी हो गई बेटा, तो यहां पे बुक वैल्यू 80 लाख हो गई। अब हमने उसे और डाउनवर्ड करा, तो पहले भी डाउनवर्ड हुआ, अब और हुआ, क्या करेंगे बताओ सर? P&L में लेंगे, रिवर्सल थोड़ी हो रहा है। तो P&L अकाउंट डेबिट टू असेट 10 लाख सर, और लॉस हो रहा है तो और P&L में डालो उसे। अब 95 हो गए, यानी 15 लाख अपवर्ड हुआ, 15 लाख अपवर्ड हुआ, तो बेटा एसेट में तो 15 लाख रुपए डेबिट होंगे और टू P&L अकाउंट, क्योंकि हम पहले लॉस को P&L में डेबिट कर चुके हैं। तो 20 लाख तक का लॉस P&L में डेबिट हो चुका है, तो 20 लाख तक का प्रॉफिट P&L में क्रेडिट होगा। और 108 हो गया बेटा, तो 28 लाख बढ़े, तो एसेट तो 28 लाख से डेबिट होगी और P&L में आप 20 क्रेडिट करोगे, बाकी का 8 लाख रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। मैक्सिमम P&L अकाउंट उतना क्रेडिट होगा जितना पहले डेबिट हो चुका है। तो देखिए अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है और मैं आपसे उसके पीछे की कोई बात नहीं करता हूं, तो आप उस लॉस को P&L में डेबिट करोगे, P&L डेबिट टू एसेट। डाउनवर्ड के बाद अपवर्ड हो रहा है, तो जो प्रॉफिट है टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर, जितना लॉस पहले रिकॉर्ड किया उतना प्रॉफिट हम P&L में क्रेडिट करेंगे, और अगर उससे भी ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की एसेट 80 लाख रुपए में रिवैल्यूएट हुआ, तो 20 लाख का लॉस P&L में डेबिट हो गया, P&L डेबिट टू एसेट अकाउंट 20 लाख। फिर उसके बाद 2-3 साल बाद फिर करा 70 लाख रह गया, तो बेटा 10 लाख रुपए जो हमारा रिवैल्यूएट होगा हम उसे P&L में डेबिट करेंगे। और लॉस हो रहा है तो रिवर्सल नहीं होगा,
सर 95 हुई, 15 लाख बढ़ाने, 20 का पहले का लॉस P&L में जा चुका है तो 15 P&L में क्रेडिट करेंगे। और अगर मान लो 108 हो गया, 28 लाख बढ़ाना है तो एसेट अकाउंट डेबिट 28 टू P&L 20। सर जितना पहले डेबिट हुआ उससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं होगा, और एक्सेस अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो एकदम आसान है बेटा, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एकदम आसान सी चीज है। सो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड इशू, बट अगर आपने ध्यान से सुना है बच्चों तो डेफिनेटली समझ आया होगा। अब देखिए डेप्रिसिएशन। सर आफ्टर revaluation, depreciation should be charged on revalued amount in remaining useful life। तो अगर देखिए एसेट की वैल्यू आपने बढ़ाई है तो आगे से जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो बढ़ी हुई अमाउंट पे लगेगा, और अगर आपने एसेट की वैल्यू बेटा कम करी है तो आगे से जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कम करी हुई अमाउंट पे लगेगा। तो बढ़ी हुई अमाउंट पे डेप लगाएंगे अगर अपवर्ड होगा, और घटी हुई अमाउंट पे लगाएंगे अगर डाउनवर्ड, मतलब जो नई अमाउंट होगी ना उस पे लगेगा। सर रिवीजन इन एस्टिमेटेड लाइफ में भी हमने यही करा, चेंज इन मेथड, जो बची हुई अमाउंट होती है बचे हुए पीरियड में करते हैं। सो सेम प्रिंसिपल, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखिएगा, एक मशीन जिसकी कॉस्ट 12 लाख है, ठीक, इज डेप्रिसिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड अज्यूमिंग 10 years लाइफ। तो 120 पर एनम हो गया बेटा, जीरो स्क्रैप लिखा है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में सर अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया इन्होंने, प्लस किया 60,000, और रिमेनिंग लाइफ जो थी वो 9 years असेस करी, कोई दिक्कत नहीं है। सो द क्वेश्चन इज कि भैया कितना करेंगे, कैसे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो लेट मी एक्सप्लेन द थिंग्स। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो पहले साल में डेप कितना लगेगा बेटा, ये तो थर्ड ईयर के एंड में हुआ है तो 120, दूसरे में कितना लगेगा 120, तो 2 साल में जो डेप लगेगा वो 120 लगेगा, तीसरे में भी 120 लगेगा, क्योंकि जो भी हो रहा है एंड पे हो रहा है, तो एंड का तो अगले साल जाएगा इफेक्ट। अब देखो WDV कितनी बची, तो बेटा ये 12 लाख में 20 गया 1080, इसमें ये चला गया 960, इसमें ये माइनस हुआ 840। मैं समझ में आ रहा हूं ना क्या कह रहा हूं? सर ये एसेट की बची हुई वैल्यू ईयर टू ईयर है। अब हमने रिवैल्यूएशन किया तो ये वाली अमाउंट 60,000 बढ़ गई, और अब नई वैल्यू हो गई 9 लाख, और बची हुई लाइफ क्वेश्चन कह रहा है 9 years, तो 4th ईयर का डेप्रिसिएशन इज 1 लाख। सर 1-1 लाख रुपए आगे तक लगेगा। देखिए 12 लाख की असेट, तो जब खरीदी होगी तो टू बैंक अकाउंट एसेट अकाउंट बनाओ, फिर पहले साल हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 1,20,000 का, क्योंकि लाइफ इज 10 years एंड द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 12 लाख, तो 120 का डेप एवरी ईयर लगेगा, राइट। और जो बैलेंस बचेगा बेटा वो बचेगा 1080। सेकेंड ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन 1080, डेप्रिसिएशन 120, बैलेंस 960, ठीक। थर्ड ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन 960, डेप फिर 120 लगेगा, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन हुआ एट द एंड हुआ। अब 60,000 एसेट की वैल्यू बढ़ा ली गई,
तो जब एसेट की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या एंट्री करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, यहाँ पे आ जाएगी और बच्चों बैलेंस विल बी 9 लाख। कैलकुलेट कर लो आप, मैं वही तो किया हूँ वहाँ पे, टू बैलेंस बेटा 9 लाख। अब लाइफ 9 साल हो गई तो उसमें भी चेंज कर दिया तो 1 लाख का डेप लगेगा और 8 लाख बचेगा एंड सो ऑन चलता रहेगा बच्चों ये। तो दिस इज हाउ रिवैल्यूएशन के बाद डेप रिवैल्यूड अमाउंट पे लगाना है, उससे पहले का डेप पुरानी अमाउंट पे लगेगा। तो ये भी चेंज इन एस्टीमेट जैसा, लेकिन हाँ प्रॉफिट लॉस और रिवैल्यूएशन रिजर्व हमें ध्यान से समझना है। चलिए तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भाई जितना स्टडी में था वो हो गया। अब जो क्वेश्चंस बचे हैं बेटा वो आपको करने हैं। एक मैंने असाइनमेंट आपको सेंड किया है वो आपको करना है, ठीक। और आपके पास सर नोटिफिकेशन आया होगा तो मैं ख्याल कल तक या परसों तक का टाइम दिया है, देख लेना उसमें, और उसको आप असाइनमेंट को बेटा पूरा करके सबमिट कर दो। पीडीएफ फॉर्म में करोगे, पीडीएफ अच्छे से साफ सुथरी बनाओगे, एक पेज पे एक क्लिक में एक पेज लोगे, पेज स्ट्रेट रखोगे, ऑर्डर खराब नहीं करोगे, और पीडीएफ को अब ऐप में अपलोड करिएगा। तो ऐप में जब आप जाएंगे तो बैच में जाइएगा, बैच के बाद असाइनमेंट में जाइएगा। अब डेप्रिसिएशन आप सबमिट कर रहे हो मान लो, तो डेप्रिसिएशन वाले असाइनमेंट पे टैप करिएगा। जैसे आप करेंगे तो एक और पेज आ जाएगा और उसमें वो आपको ऑप्शन देगा अटैच असाइनमेंट, तो वो पीडीएफ फाइल वहाँ अटैच करके सेंड कर दीजिएगा। तो मेरे पास ऐप में आ जाएगी सीधे, और मैं वहीं पे आगे से अपडेट कर दिया करूँगा कि भाई इसकी आ गई, इसकी रह गई। तो वो सारा रिकॉर्ड अपना डिजिटाइज हो जाएगा, आपको भी दिखेगा आपका कौन सा असाइनमेंट सबमिट हो गया, कौन सा रह गया, मुझे भी स्टूडेंट वाइज दिखेगा। तो आगे से अब कोई असाइनमेंट ईमेल पे नहीं भेजना है, अब हमको ऐप के ऊपर असाइनमेंट भेजने भैया, वो ज़्यादा कन्वीनियंट शायद रहेगा। सर ऐप में पहले सुविधा नहीं थी, अभी ऐड हो गया फीचर, तो आप वहाँ पे सेंड करिएगा, ठीक है। एकदम आसान, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, ईमेल करने से ज़्यादा आसान। चलिए तो फिलहाल इतना ही रखते हैं बेटा, अगली मुलाकात होगी कल अगली क्लास में। अब आपको करना ये पूरा करना है चैप्टर, फटाफट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो भी डाउट्स हैं वो मेरे को कल तक भेज दीजिए, तो मैं उसको अगली क्लास में कवर कर लूँगा। जो भी आपके इश्यूज़ हैं, डेप्रिसिएशन में प्रॉब्लम्स हैं, सब बता दो बेटा, मैं सब कवर कर लूँगा। लेकिन फटाफट, अब आप 4 दिन बाद पूछोगे तो मैं डेप्रिसिएशन तब तक रोके थोड़ी रहूँगा भाई, मुझे अगला चैप्टर भी कराना है ना। तो प्लीज़ मेक इट फास्ट, बहुत ज़्यादा नहीं है काम, थोड़े ही है, आप 3-4 घंटे लग के बैठ जाओगे, निश्चित हो जाएगा। चलिए तो फिलहाल इतने बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय।